हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं राकेश शर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा में प्रवक्ता केमिकल के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ मैं हेडेड केमिकल डिपार्टमेंट से सीएचएसएल पैटर्न टेक्नोलॉजी का अध्यापन करता हूँ। आज हम नंबर 2 के बारे में समझेंगे। टॉपिक है क्रैकिंग। बोलो। अब हम कहते हैं क्रैकिंग क्या होती है। क्रैकिंग अर्थात बंजर अर्थात तोड़ना। जब पेट्रोलियम के डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त होने वाले हेवी फ्रैक्शन हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर कैटलिस्ट की उपस्थिति अनुपस्थिति में हीट किया जाता है तो लैटर फ्रैक्शन में डिकम्पोज जाते हैं। इसे क्रैकिंग कहा जाता है। क्रैकिंग की सहायता से पेट्रोल के डिस्टेंस से प्राप्त होने हेवी प्रेशर से लैट गैस वाले हेवी गैस और लैट फ्यूल हेवी फ्यूल को हवा और ऑक्टेन नंबर के गैस में कन्वर्ट किया जाता है। इसे क्रैकिंग से प्रदर्शित किया जाता है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री मुख्य रूप से 4 प्रकार के क्रैकिंग प्रोसेस को ले आते हैं। ये थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग, हाइड्रोक्लिक प्रोसेस से प्रदर्शित आता है। आप सभी प्रोसेस के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ पे थर्मल क्रैकिंग प्रोसेस दिखाया गया है। इसका प्रयोग पेट्रोलियम के डिस्टेंस से प्राप्त होने वाले हेवी फ्रैक्शन से लाइट गैस ऑयल, हेवी गैस ऑयल, लाइट फ्यूल, हेवी फ्यूल को हाई ऑक्टेन नंबर के गैस में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। इस प्रोसेस में 4 स्ट्रोक के रूप में लाइट गैस ऑयल, हेवी गैस ऑयल, लाइट फ्यूल, हेवी फ्यूल का उपयोग करता है क्योंकि पेट्रोलियम के डिस्टेंस से हेवी डिस्टिलेट के रूप में प्राप्त होते हैं। 4 स्ट्रोक को सबसे पहले पीट फर्नेस में एंटर कराया जाता है जहाँ से 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड हीट किया जाता है। पीट फर्नेस से प्राप्त प्रेशर इसको एक कंप्रेसर में फिट किया जाता है जहाँ से 15 से 20 एटमॉस्फेयर तक कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेसर प्राप्त रिएक्शंस को एक रिएक्टर में फिट किया जाता है जहाँ पर 4 स्ट्रोक की रिएक्शन बनाई जाती है और 4 स्ट्रोक हाई ऑक्टेन नंबर के गैस में कन्वर्ट किया जाता है। रिएक्टर में 4 स्ट्रोक का 90 से 95% भाग हाई ऑक्टेन नंबर के गैस में कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्टर से जो रिएक्शन प्राप्त है उसमें रूप से गैसों में अनकन्वर्टेड रिएक्टेंट उपस्थित रहते हैं। रिएक्टर से प्राप्त रिएक्शन को हीट एक्सचेंजर में फिट किया जाता है जहाँ से 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है। हीट एक्सचेंजर से प्राप्त रिएक्शन को एक डिस्टिलेट कॉलम में फिट किया जाता है जिसकी सहायता से गैसों को अनकन्वर्टेड रिएक्टेंट से सेपरेट किया जाता है। यहाँ पर एक प्लेट या डिस्टिलेट कॉलम का उपयोग किया जाता है जो कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कार्य करता है। डिस्टिलेट कॉलम से ओवर प्रोडक्ट रूप में गैसें प्राप्त होती है। सब ऑक्टेन नंबर 90 से 95 के बीच में प्राप्त है। इस गैसों का उपयोग सॉलिड वाहनों में फ्यूल के रूप में किया जाता है। डिस्टिलेट कॉलम से जो वाटर प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसमें मुख्य रूप से अनकन्वर्टेड रिएक्टेंट उपस्थित रहते हैं जिन्हें रिसाइकिल कर दिया जाता है और फिर 400 के बाद मिक्स करके इसका उपयोग फिर से 400 की कैल्कुलेशन में किया जाता है। ये थर्मल क्रैकिंग प्रोसेस कहलाता है। यहाँ पर एक हुडीज फिक्स्ड बेड कैटालिटिक क्रैकिंग प्रोसेस दिखाया गया है। इसका प्रयोग पेट्रोलियम का डिस्टेंस से प्राप्त होने वाले हेवी फ्रैक्शन से लाइट गैस ऑयल, हेवी गैस ऑयल, लाइट फ्यूल, हेवी फ्यूल को हाई ऑक्टेन गैस में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। इस प्रोसेस में 4 स्टेप के रूप में लाइट गैस ऑयल, हेवी गैस ऑयल, लाइट फ्यूल और हेवी फ्यूल का उपयोग करता है जो कि पेट्रोल के डिस्टेंस से हेवी डिस्टिलेट के रूप में प्राप्त होते हैं। 400 को पहले फीडिंग फर्नेस में एंटर कराया जाता है जहाँ पर 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है। फीडिंग फर्नेस से प्राप्त रिएक्शन को कंप्रेसर फिट किया जाता है जहाँ पर इसका प्रेशर बढ़ाकर 10 से 15 एटमॉस्फेयर कर दिया जाता है। कंप्रेसर प्राप्त रिएक्शन को रिएक्टर में फिट किया जाता है में 4 स्ट्रोक की क्रैकिंग रिएक्शन कराई जाती है और 4 स्ट्रोक हाई ऑक्टेन गैस में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर 3 रिएक्टर्स का उपयोग किया जाता है जिनमें 2 को प्रोसेस में, 1 को डिजोनेशन में रखा जाता है। रिएक्टर में कैटालिस्ट के रूप में निकल, प्लेटिनम तथा सिलिका एल्यूमिना का मिश्रण प्रयोग में लाया जाता है। रिएक्टर में 4 स्ट्रोक का 90 से 95% भाग हाई ऑक्टेन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्टर से जो रिएक्शन मिश्रण प्राप्त है उसमें मुख्य गैस में अनकन्वर्टेड रिएक्टेंट उपस्थित रहते हैं। रिएक्टर से प्राप्त रिएक्शन मिश्रण को एक हीट एक्सचेंजर में फीड किया जाता है जहाँ पर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है। फिर यहाँ पर हीट एक्सचेंजर से प्राप्त रिएक्शन को डिस्टिलेट कॉलम में फिट किया जाता है जहाँ की सहायता से गैसों को अनकन्वर्टेड रिएक्टेंट से सेपरेट किया जाता है। यहाँ पर एक प्लेट डिस्टिलेट कॉलम का उपयोग करता है जो कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कार्य करता है। डिस्टिलेट कॉलम से और प्रोडक्ट के रूप में गैसों प्राप्त की जाती है। इसका ऑक्टेन नंबर 95 से 98 के बीच में प्राप्त होता है। इस गैसों का उपयोग सॉलिड वाहनों में फ्यूल के रूप में किया जाता है। डिस्टिलेट कॉलम से जो बॉटम प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसमें मुख्य रूप से अनकन्वर्टेड रिएक्टेंट उपस्थित रहते हैं जिन्हें रिसाइकिल कर दिया जाता है और फिर 400 के साथ मिक्स करके उपयोग फिर से कैटालिटिक क्रैकिंग प्रोसेस में किया जाता है। कुछ उपचार क्रैकिंग नाम कैटालिस्ट पर कार्बन पार्टिकल जमा हो जाते हैं, उसकी एक्टिविटी समाप्त हो जाती है। कैटालिस्ट एक्टिविटी को पुनः स्थापित करने के लिए रिएक्टर को रीजनरेशन साइकिल में लिया जाता है। यहाँ पर रिएक्टर में कैटालिस्ट के बेड के ऊपर से हॉट एयर को फ्लो कराता है। इसके बाद कैटालिस्ट पर कवर में कार्बन पार्टिकल CO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं जब 2 गैसेस के रूप में बाहर निकाल लिया जाता है और रिएक्टर को पुनः प्रोसेस में ले लिया जाता है। इस प्रकार से हुडीज फिक्स्ड बेड कैटालिस्ट की सहायता से 400 को हाई ऑक्टेन गैस में कन्वर्ट किया जाता है। एक छोटा बेड कैटालिटिक प्रोसेस दिखाया गया है। इस प्रोसेस में 400 के ऊपर लाइट गैस और हेवी गैस और लाइट फ्यूल, हेवी फ्यूल का उपयोग करता है। 400 को पीटिंग फर्नेस में रखा है यहाँ पर 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड किया जाता है। पीटिंग फर्नेस से आपको कंप्रेसर में फिट किया जाता है जहाँ पर इसका प्रेशर बढ़ाकर 10 से 15 एटम कर देता है। इसके बाद 400 को रिएक्टर में फिट किया जाता है जहाँ पर 400 की कैल्कुलेशन की जाती है और 400 को हाई ऑक्टेन गैस में कन्वर्ट किया जाता है। रिएक्टर में कैटालिस्ट के रूप में निकल, प्लेटिनम तथा सिलिका एल्यूमिना का मिश्रण प्रयोग जाता है जो फ्लूइडाइज्ड कंडीशन में रखा जाता है। रिएक्टर में 400 का 90 से 95% भाग हाई ऑक्टेन गैस में कन्वर्ट होता है। एक से प्राप्त यहाँ पर 25 से 30 डिग्री ठंडा किया जाता है
इसके बाद इसको डिस्टिलेशन कॉलम में फिट कहता है। यहाँ पे फिट डिस्टिलेशन कॉलम का प्रयोग करता है कि 1 एटम से प्रेशर कार्य करता है। डिस्टिलेशन कॉलम में ऑयल प्रोडक्ट में गैस में प्राप्त की जाती है। सॉफ्टवेयर 95 से 98 के बीच आता है। यहाँ पे उसका वाल्व में फ्यूल के रूप में किया जाता है। इस कॉलम से बॉटम प्रोडक्ट आता है, उसका मुख्य रूप से रिसाइकिल कर दिया जाता है। कुछ समय कैटेगरी कार्बन पार्टिकल जमा होते हैं, उसके एक्टिविटीज समाप्त हो जाती है। पर कैटेगरी को रिएक्टर के बॉटम से बाहर निकल जाता है, हॉट एंड साथ मिक्स करके रीजेक्टर में फिर कहता है। जहाँ पे 700 सेंटीग्रेड सील कहता है, जहाँ पर कैटेगरी पर जमा कार्बन पार्टिकल CO2 का कण जाते हैं और कैटेगरी की एक्टिविटी पुनः स्थापित हो जाती है। CO2 को फ्लूइड गैस में बाहर निकाला जाता है और रीजेक्टेड कैटेगरी को फिर ट्रांसफर पुनः रिएक्टर में फीड किया जाता है। ये फुटाइलेट कैटेगरी प्रोसेस कहलाता है। अमन कहते हैं हाइड्रोकेटिंग तीसरा में प्रोसेस जो कि पेट्रोकेमिकल नेचर मुख्य रूप से प्रोगोल आता है, हाइड्रोकेटिंग से प्रोसेस आता है। जब क्रैकिंग रिएक्शन हाइड्रोजन के प्रेजेंस में कराई जाती है तो हाइड्रोकेटिंग कहा जाता है। हाइड्रोकेटिंग प्रोसेस में कम टेंपरेचर और प्रेशर की आवश्यकता होती है और गैसों का ऑप्टिमम अधिक प्राप्त होता है। हाइड्रोकेटिंग से गैस प्राप्त है, उसके अंदर एरोमेटिक कंपाउंड और ओलिफिन और नेथेन कंपाउंड अधिक मात्रा में बचते हैं, उसकी ऑप्टिमम संख्या भी बढ़ जाती है। इसका जब गैसों को इंटरनल कंबशन जलाया जाता है तो बिना किसी खड़खड़ाहट के जाता है। इसका फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और वाहन की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। हाइड्रोकेटिंग से प्रदर्शित किया जाता है। ये हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है। चौथा है क्रैकिंग प्रोसेस होगी केमिकल डिस्प्रोसेस प्रोसेस से कोकिंग से प्रति आता है। कोकिंग प्रोसेस में पेट्रोल को हार्ड पाइप पेट्रोल को बाय प्रोडक्ट प्राप्त होता है और उसमें गैसोलीन में बाय प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त है। इस पर कोकिंग प्रोसेस से विभिन्न प्रकार के पेट्रोल को प्राप्त है। इसका प्रयोग कार्बन इलेक्ट्रोड और फ्यूल के रूप में किया जाता है। कोकिंग प्रोसेस प्रदर्शित किया जाता है। और रिफॉर्मिंग जब फ्लूइड के मौलिक कट में बिना अधिक पड़ते हुए लाश की सतह में उतर आता है तो प्रोसेस आता है। जो प्रोसेस क्या जाता है उनके नंबर की गैस प्राप्त होती है जो कि सोलर नेपथॉल के द्वारा प्राप्त की जाती है। पेट्रोकेमिकल में दो प्रकार के रिफॉर्म प्रोसेस मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। थर्मल रिफॉर्म और कैटालिटिक रिफॉर्म से प्रोसेस आता है। अब सभी प्रोसेस के बारे में विस्तार से अध्ययन करें। बाद में रिफॉर्म से आते गैसों का मान प्राप्त किया जाता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।